तो आज हम पढ़ने वाले हैं वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, तीनों एक साथ कोलैबोरेट करके, रिलेट करके एक दूसरे से सीखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड द सेशन। तीनों की हिंदी मीनिंग इतना ही है, समझो। शुड हैव चाहिए था, ठीक। कुड हैव सकते थे या सकता था। वुड हैव मतलब कर दिया होता या कर दिए होते। तो सेंटेंस होता है जैसे शुड हैव। पहले हम चर्चा करते हैं शुड हैव पे। शुड हैव से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे सेंटेंस अगर हम ले कि तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था, तो क्या बोलोगी? यू शुड हैव। अब होना मतलब बी का थर्ड फॉर्म, आप हैव लगा हुआ है, शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो यू शुड हैव बीन विद मी। तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था, ठीक, समझ में आया बात। अब अगर कहें जैसे ऐसे ही सेंटेंस हम कह सकते हैं हमें समय पर पहुंचना चाहिए था। अच्छा, मतलब क्या निकलता है इसका कि इसमें सेंटेंस ऐसे होते हैं काम हुआ नहीं होता है, एक्चुअली होना चाहिए था। हमें समय पर पहुंचना चाहिए था मतलब हम समय पर नहीं पहुंचे, कहने का मतलब यही है। तीनों में ऐसे ही उसका मीनिंग निकल के आता है, ठीक, अल्टीमेटम निकल के आता है, मतलब हुआ नहीं काम। इसलिए तीनों को रिलेट करके एक साथ हम लोग पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं। शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव, तीनों में काम नहीं होता है, ठीक। अब इसमें होना चाहिए था मतलब क्या बोले, हमें समय पर पहुंच जाना चाहिए था, ठीक। तो क्या होगा, हमें समय पर पहुंच जाना चाहिए था मतलब पहुंचे नहीं, तो कुल मिला के पहुंच जाना चाहिए था शुड हैव का यूज होगा। तो पहले क्या लिखते हैं जनरली, जैसे हम लोग पहले डूअर लिखते हैं फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ऐसे ही बनाएंगे। तो क्या होगा, हमें भी क्या होगा बताओ? वी शुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। वी शुड हैव रीच्ड ऑन टाइम, वेरी गुड, ठीक। ऐसे ही सेंटेंस है, इसमें कोई बहुत बड़ा इसमें तामझाम नहीं है, सिंपल से सेंटेंसेस होते हैं। इसमें चाहिए था के अर्थ में काम होता है लेकिन काम होता नहीं है एक्चुअली, ठीक। जैसे तुम्हें तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश? यू शुड हैव टोल्ड बिफोर। है, यू शुड हैव टोल्ड मी बिफोर या अर्लियर, ठीक। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, पहले बता देना चाहिए था मतलब तुमने बताया नहीं। अल्टीमेटम यही निकल के आएगा तीनों में। शुड हैव का क्लियर हो गया ना, शुड हैव उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट शुड हैव, वर्ब का एक्शन का थर्ड फॉर्म, ठीक। अब आते हैं कुड हैव पर। कुड हैव मतलब सकता था या सकते थे। जैसे वह उसकी मदद कर सकता था, वह उसकी मदद कर सकता था, बोलो। He could have helped him. He could have helped him या हर, कुछ भी हो, ठीक, समझ में आई बात। मतलब सब्जेक्ट कुड हैव, वर्ब का एक्शन का थर्ड फॉर्म। इसमें भी वही अल्टीमेटम निकल के आता है, क्या, उसे उसकी सहायता करनी चाहिए थी लेकिन किया नहीं, ठीक। अल्टीमेटम यही निकल के आया ना। अब जैसे अगर हम कहें कि तुम मैच जीत सकते थे, तुम मैच जीत सकते थे, तो कैसे कहेंगे? You could have won the match. You could have won the match, सब्जेक्ट could have, एक्शन का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो भी हो, ठीक। You could have won the match, तुम मैच जीत सकते थे बट मतलब जीते नहीं। अल्टीमेटम यही तीनों में निकल के आता है। इसीलिए मैं फिर से बताता हूँ, तीनों एक साथ अगर आप पढ़ेंगे रिलेट करके तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा मतलब जल्दी से आप चीजों को एक्सेप्ट कर पाएंगे अपने दिमाग में, ठीक। चीजें सस्टेन कर पाएंगे काफी दिन तक मतलब भूलेंगे नहीं कुल मिलाकर, ठीक। तो अगर ऐसे सेंटेंस में कुड हैव के लिए एक जैसे वे इस समस्या को हल कर सकते थे, They could have solved this problem. यस, दे कुड हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, ठीक है। कोई इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपका। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कुड हैव, शुड हैव या वुड हैव, जो भी हो। हिंदी मीनिंग पता है, शुड हैव होगा चाहिए था, कुड हैव होगा सकता था सकते थे, वुड हैव होगा कर दिए होते या कर दिया होता, ठीक। तो कुड हैव का क्लियर हो गया, सब्जेक्ट कुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक।
अब हम वुड हैव पे आते हैं। ठीक, देखो चीजें बहुत ज्यादा टफ नहीं होती हैं। हाँ, दिक्कत क्या होता है पता है हमारे साथ, हमको इंग्लिश क्यों नहीं आती? वी आर जस्ट कीप फोकसिंग मेमोराइजिंग एंड कलेक्टिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। हम यही चाहते हैं कि कितना वर्ड सेंटेंस हम कहीं से सेव करके रख लें, लिख लें, नोट्स बना के रख लें। बस ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स हम लोग बस लिख के रखने का सोचते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक, इंग्लिश स्पीकिंग इज नॉट अबाउट कलेक्टिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, इट्स ऑल अबाउट यूजिंग देम। ठीक, ऑन डेली बेसिस तुम प्रयोग कितना कर रहे हो, उसका यूज कितना कर रहे हो। तो एक दो सेंटेंस सीखिए, कम सीखिए, लेकिन उसका डेली प्रैक्टिस करिए, इससे इंग्लिश आती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वर्ड सोचो, कलेक्ट कर लें, सेंटेंस कलेक्ट कर लें, तो ना तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होगी, ना तो आपका इंग्लिश कॉन्सेप्ट ही दिमाग में बैठेगा। भूल जाएंगे आप, कोई भी रूल हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो। कब तक? जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो प्लीज हमारे सेशन के साथ आप जुड़िए। ठीक, हम साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ सेंटेंस का कॉन्सेप्ट भी देखते हुए, ग्रामर कॉन्सेप्ट भी देखते हुए चलते हैं। ठीक है, आप 10 मिनट कंसिस्टेंटली रोज हमें दीजिए। हमारा 10 से 12 मिनट, 15 मिनट, इससे ज्यादा वीडियो नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आपको बोरिंग भी फील नहीं होगा। आप 10 मिनट रोज दीजिए, आपको फील होगा ग्रेजुअली यू विल फील दैट योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। ओके, सो प्लीज हमारे चैनल से बने रहिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और प्रेस बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारे जो सभी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इससे होगा कि यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो अगला हम बात कर रहे थे अभी वुड हैव का। ठीक, वुड हैव मीन्स होता है जैसे बिल का फास्ट फॉर्म होता है, जैसे कर दिया होता। ठीक, जैसे वह तुम्हारी मदद कर दिया होता। अल्टीमेटम इसका भी वही आएगा, मतलब किया नहीं, वह तुम्हारी मदद कर दिया होता। तो हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश? वुड हैव का यूज है वह या उसने तुम्हारी मदद कर दिया होता। बोलो। He would have helped you. He would have helped you। क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर तीनों का सेम ही है कि नहीं है? सब्जेक्ट, ठीक, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, थर्ड फॉर्म ही लगना है इसमें। तो क्या होगा? ही वुड हैव हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद कर दिया होता। ठीक, हेल्प कर दिया होता। या कह सकते हैं तुम मैच जीत गए होते, तुम मैच जीत गए होते, मगर जीते नहीं। मतलब यही अल्टीमेटम यही निकल के आता है, मगर जीते नहीं। तो क्या होगा? You would have won the match. You would have won the match। ठीक, would have का यूज कंफर्म हुआ। अब ये बोल सकते हैं अब तक मैं इंग्लिश सीख गया होता। What is the English meaning of अब तक? अब तक मतलब मैंने बताया है, so far भी होता है अब तक का, yet भी होता है अब तक का, या by now भी होता है अब तक का। ठीक है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से लगाया जाता है। so far पॉजिटिव में लगता है, yet ठीक निगेटिव में लगता है, और बाय नाउ जैसे कोई चीज संभावना हो, जहाँ संभावना थी कोई चीज की, तो वहां बाय नाउ लगा देते हैं। यहाँ हम बाय नाउ का यूज कर सकते हैं। ठीक, अब तक के लिए। तो मैं अब तक इंग्लिश सीख गया होता। By now I would learn the English. बाय नाउ आई वुड हैव लर्नड English. इंग्लिश। ठीक, या बाय नाउ बाद में लगा सकते हैं, आई वुड हैव लर्नड इंग्लिश बाय नाउ, अब तक सीख गया होता। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि तीनों वुड हैव, कुड हैव और शुड हैव आपको समझ में आया होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर तीनों की सेम है। सेम क्या है? सब्जेक्ट है, डूअर है, उसके बाद शुड हैव या वुड हैव या कुड हैव, तीनों में से एक ये है। उसके बाद आपका वर्ब का, एक्शन का थर्ड फॉर्म आ जाता है। ठीक, अब तीनों इसलिए साथ में आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि तीनों का अल्टीमेटम एक ही होता है कि काम नहीं हुआ होता है इसमें। ठीक, एक में होता है होना चाहिए था भाई साहब लेकिन हो नहीं पाया, एक में होता था हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया, एक में होता है हो गया होता लेकिन हुआ नहीं, कुल मिला के। ठीक, इसलिए तीनों वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव को एक साथ पढ़ना चाहिए। एक साथ अगर आप पढ़ पाएंगे, चीजों को रिलेट कर पाएंगे, और ये दावा है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। उम्मीद है कि आप अब कभी नहीं भूलेंगे वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव का यूज। सो प्लीज एक बार फिर से कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए,
फॉलो करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। ऐसे 10 से 15 मिनट के सेशन को लेकर हम एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे लेकिन इतना सा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट गेट एनी टाइप ऑफ परफेक्शन इन एनी पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, सो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेंटेंस फॉर्मेशन है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक, सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। वरना आप चाहते हैं सेंटेंस बस कलेक्ट करके रखें, वर्ड्स सेव कर लें भी भाई, यूट्यूब पे बहुत सारे अभी शॉर्ट वीडियोस या कहीं से भी सेव करके रख लें। आदमी को तसल्ली रहता है कि नहीं बस रखें, मैटर रखें, लेकिन मैटर को अब लागू कब कर रहे हैं, सीख कब कर रहे हैं, मेन तो ये होता है ना सीखना। तो सीखते ही नहीं ना लोग। तो प्लीज कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाओ अपने सेंटेंस का या डेली रूटीन में सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करो, अपने लाइफ में उसका प्रयोग करो, यूज करो। कैसे करते हैं? ठीक, गलती करो लेकिन सुधारो उसे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।